जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल काफी सारे कैंडिडेट्स के सवाल थे कि फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए रेलवे एलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी की तैयारी करें, या काफी सारे कैंडिडेट्स का रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। काफी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो काफी सारे कैंडिडेट्स जो है ज्वाइनिंग के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए। तो करें तो क्या करें, इधर तैयारी करें या इधर जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन करें, इस पे चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। हालांकि फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार आपको चूज करना होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आपके सवाल थे, उसको लेकर हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी डिसीजन आपका हो कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और बाकी नीचे अपनी राय कमेंट करिएगा, और आपके जो सवाल भी होंगे उसको कमेंट करिएगा। जिस भी सवाल पे ज्यादा कमेंट्स होते हैं उस पर हम कोशिश करते हैं ज्यादा कैंडिडेट को क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों, अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा हुआ है तो अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड करिएगा, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, बुक्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, साथ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी देखने के लिए मिल जाए, तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। लौटते हैं टॉपिक पर और चर्चा करते हैं एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर के। तो सबसे पहले आपको पता है कि एलपी का फॉर्म भरा रहा है, इसका एग्जाम भी जो है आपका जून और अगस्त के बीच में होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी आईटीआई किया हुआ है, एलपी का फॉर्म भरे हुए हैं, अभी उन्होंने कुछ तैयारी नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो उनको तो किसी भी तरह से अभी रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका एग्जाम जो है सर पर है, देखिए जून में, और इसके लिए तैयारी काफी करनी होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए कम से कम आप 12 से 14 घंटा अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। काफी है, चैप्टर्स काफी सारे हैं, उसको कवर करने के लिए काफी इसमें टाइम लगेगा आपका, तो इसके लिए तैयारी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मालूम है टेक्नीशियन का भर्ती आने वाला है, कहा गया कि बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। उम्मीद है कि मार्च में आपकी जो वैकेंसी टेक्नीशियन का भी देखने को मिल जाए, मार्च एंड होते होते आपको टेक्नीशियन की भर्ती आ जाएगी। तो इसका भी एग्जाम देखे तो इसका आपको सितंबर बाद अक्टूबर तक इसका भी टेक्नीशियन का एग्जाम होने लगेगा। ठीक है, क्या एक्चुअल में क्या है वो नहीं जानकारी, लेकिन उम्मीद है कि जो कि रेलवे का नोटिफिकेशन उसके अनुसार अक्टूबर में इसका भी एग्जाम कराया जाएगा। तो उस समय तक आपका अगर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट नहीं होता है, वैसे भी एलपी टेक्नीशियन के लिए तो अप्रेंटिसशिप जरूरी है नहीं, जरूरी तो ग्रुप डी के लिए, हम इस पे भी लौटेंगे। फिलहाल जो है टेक्नीशियन में देखिएगा कि दोनों के लिए भी तैयारी अभी फिलहाल काफी चाहिए, क्योंकि इसी साल एग्जाम होगा इसका। ठीक है, तो इसके लिए समय चाहिए होगा। अब आते हैं ग्रुप डी को लेकर के। ग्रुप डी का अक्टूबर में वैकेंसी निकल कर आई है, लेकिन एग्जाम जो है इसका अगले साल अप्रैल या मई में होगा। 6 महीना कम से कम गैप ले लीजिए, 5 से 6 महीना एग्जाम होगा फॉर्म भरने के बाद, तो उसमें आपको अभी टाइम है। लेकिन जो भी कैट अभी अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करेंगे अभी, तो उनको तो ग्रुप डी में कोई रिलैक्सेशन मिल नहीं पाएगा, अक्टूबर में वैकेंसी ही आ जाएगी। लेकिन अगले साल का जो फॉर्म होगा उसमें ग्रुप डी को लगा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए कि इस साल जो वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों, वो वैकेंसी ज्यादा ही है। जो अगले साल वैकेंसी निकल कर आएगी, इससे कम ही वैकेंसी निकलेगी, अधिक वैकेंसी नहीं निकलेगी। क्योंकि रेलवे मिनिस्टर साहब ने बताया कि वैकेंसियां जो है बढ़कर ही आई है, और अगली बार से वैकेंसी कुछ ना कुछ तो कम ही देखने को मिलेगी। काफी सारे कैंडिडेट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि कितना सीट रेलवे ग्रुप डी, इसको लेवल 1 में ही समझिएगा, लेवल 1। ठीक है, कितना जो है यहाँ पर लेवल 1 में सीट होगी, तो ये तो कोई कंफर्म बता नहीं सकते हैं। लेकिन काफी सारे पर पूछे, तब आपको अनुसार क्या लगता है कितना आएगा कितना है? तो जहां तक मुझसे पूछिएगा तो हम भी कुछ कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि हम भी अंदर नहीं है, जो अंदर है वो भी खुद नहीं बता पा रहा है। लेकिन उम्मीद देखिए जो वैकेंसियां आ रही है उसको लेकर के ज्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, आपको 15 से 20 हजार के बीच में वैकेंसियां देखने को मिलेगी। उसको देखिए तो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स को भी ज्यादा यहाँ पर सीट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी जो है मस्ट है, क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल पर रहेगा। ठीक है, तो तैयारी बहुत ही जरूरी है यहाँ पर भी। अब देखिए जो भी कैंडिडेट फिलहाल रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करें, ये वाली जो अक्टूबर की वैकेंसी है, उन्हें तो कोई उनका होगा कुछ होगा नहीं, लेकिन तैयारी इसको करना होगा। इसमें भी 10 से 12 घंटा रेगुलर देना पड़ेगा। हालांकि आप तीनों का लगभग सिलेबस सेम ही है, एक तीनों के लिए एक साथ भी पढ़ते हैं तो आपका तैयारी तीनों का नहीं होगा।
ठीक है। तो तीनों का तैयारी एक साथ भी कर सकते हैं, ज्यादा सिलेबस का अंतर नहीं है इसमें, जो है टेक्निकल काफी इधर मिलेंगे। एलपी टेक्नीशियन में आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे भी, लेकिन ग्रुप डी में तो ट्रेड से है ही नहीं। तो एलपी का सीबीटी 1 टेक्नीशियन का सीबीटी 1 पड़ेगा, वो आपको देखने के लिए ग्रुप डी में मिल ही जाए, ठीक है। और सिलेबस चाहिए तो हम आपको चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं सिलेबस, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखिए, अगर अभी रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं, इतना समझ लीजिए, तो आपको ग्रुप डी में तो अक्टूबर वाली में कोई मौका नहीं मिला। अगले साल जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी उसमें आपको मौका मिलेगा, लेकिन इस वाले फॉर्म के लिए ना आप तैयारी कर पाएंगे और नहीं आप जो है एग्जाम तो रेलवे अप्रेंटिसशिप से दे पाएंगे, आईटीआई लेवल से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जानकारी मिला कि नहीं, आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप इस बार में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी डिग्री तो आएगी भी नहीं। मई में भले एग्जाम होगा, मई के पहले अगर आपके कंप्लीट भी होते तो क्या फायदा, फॉर्म भरने तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगले साल अक्टूबर के पहले अगर आपके पास डिग्री है तो अगले साल फॉर्म भरिएगा, इस साल तो नहीं कर पाएगा। और काफी सारे कैंडिडेट से कमेंट आए कि तो क्या करें, अभी जिनका डीवी के लिए नाम आया, डीवी कराए कि नहीं कराए, ज्वाइनिंग कराए कि नहीं करे कि नहीं करे। तो अगर आपका लक्ष्य है कि इस साल हमको नौकरी लेना है, अगर इस साल, तो अभी आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास समय है काफी सारा, हम अगले साल भी दे सकते हैं, रेलवे अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। ग्रुप डी में 20% का कोटा होगा, उससे हम ग्रुप डी में आपको फाइट करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो आप उसके लिए रेलवे अप्रेंटिसशिप अभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं, अगर आपको चाहिए कि अभी करना चाहिए, हमको अभी इस साल रेलवे अप्रेंटिसशिप में फाइट करना है, तो आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। अभी एकदम सही तरीके से 12 से 14 घंटा का तैयारी करिए, रेलवे अप्रेंटिसशिप को छोड़िए। ये तो हर साल आएगी रेलवे अप्रेंटिसशिप, कहीं ना कहीं अगर आपका एज हुआ तो आपको कहीं ना कहीं फिर से दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एलपी में देखिए तो काफी ऐसे फाइट होने वाला है। ये भी हम नहीं कह सकते कि आपके छोड़ दीजिए तो आपके इधर सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मेहनत करिएगा तो शायद हो जाए, ठीक है। तो इस बार अगर फाइट करना है तो रेलवे अप्रेंटिसशिप इस बार छोड़िए, और इस बार रेलवे अप्रेंटिसशिप को छोड़ करके एलपी टेक्नीशियन में अगर लगते हैं तो शायद हो सकता है कुछ। लेकिन अगले साल तो और भी सीटें कम होंगी और कैंडिडेट्स और बढ़ेंगे, तो क्योंकि हर साल ये कंपटीशन और बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। बाकी जो रेलवे अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं समय से पहले, तो उनके लिए ठीक है, ग्रुप डी में उनको मौका मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल वो अपना तैयारी जारी रखें। और रेलवे अप्रेंटिसशिप जो भी कैंडिडेट अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी इस साल ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे ज्वाइन करके अगले साल अक्टूबर के पहले अगर कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर के पहले कंप्लीट होगा तो 6 महीने के अंदर आप तैयारी भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप इस साल अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो अगले साल का भी तैयारी करिए कि अब अगले साल एग्जाम में आप बैठेंगे और तैयारी करेंगे। और अगर इस साल करना चाहते हैं तो इस साल अप्रेंटिसशिप मत करिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट्स जो है इस साल ज्वाइन कर लीजिए और अपने जहाँ से भी हैं वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि उनका जो तैयारी कंप्लीट है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये भी बात हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारी तैयारी है, तो अब क्या करें। तो अब जो है प्रैक्टिस करने का समय, आप जहां भी वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल कंक्लूजन यही है कि अगर आप रेलवे की इस भर्ती के लिए जाना चाहते हैं, इस भाग लेना चाहते हैं, तो अभी किसी तरह का अदर काम मत करिए, अभी सिर्फ इसी पर फोकस करिए। और अगर किसी और चीज फोकस करिए जैसे रेलवे अप्रेंटिसशिप या अदर पे, तो अगले साल भर्ती पे फोकस करिए, क्योंकि एक अभी फिलहाल जो है कंपटीशन को देखते हुए फिलहाल इसमें समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी नीचे अपने राय कमेंट करिए कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और रेलवे एलपी का फॉर्म भरे हुए हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा, जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।